क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम ऐसे समझते हैं कि दो दोस्त हैं, दोनों की उम्र जो है वो 20 साल की है और दोनों के आँखों के जो है वो नंबर उनको है। अब उनको नंबर चेक कराने हैं तो वो जस्ट वो सिंपल वाले नहीं चेकिंग कि जिसके अंदर वो जस्ट चार्ट रीडिंग करके वो मेजरमेंट करें। इसमें अब रिक्वायरमेंट ऐसा है कि परफेक्ट नंबर निकालने के लिए जो है उनकी जो प्यूपिल जो है उसको डायलेट करना पड़ रहा है और वो डायलेट करने के बाद जो है वो हमको उनकी रिफ्रैक्टिव एरर मतलब कि नंबर कितने हैं वो हमको चेक करने हैं। एक फ्रेंड जो है जिसको हम नाम देते हैं ए और दूसरा फ्रेंड जो है दैट इज़ अ बी। एक की आंख में हमने डाल दिया है साइक्लोपेंटोलेट के ड्रॉप्स जो कि अराउंड 0.5% कॉन्सेंट्रेशन वाले हैं और दूसरे की आंख में हमने डाल दिए हैं ट्रोपिकामाइड जो कि बेसिकली ट्रोपिकामाइड 0.5% के उसके आंखों के अंदर डाल दिए। ठीक है, अब दोनों के अंदर जो है वो उनकी आंखों के अंदर जो है वो क्या इफ़ेक्ट जो है वो आने वाला है वो हम डिस्कस करेंगे और इन दोनों में से कौन सा बेटर है वो हम डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है कि ये जो ट्रोपिकामाइड है या साइक्लोपेंटोलेट है दोनों ही आते हैं माइड्रियाटिक ग्रुप के अंदर। दोनों ही एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, बराबर मस्करेनिक रिसेप्टर्स जो है उसको वो ब्लॉक करते हैं। तो बेसिकली जो प्यूपिल जो है उसमें जो मसल्स है तो उनको जो है वो जो रिसेप्टर्स जो है वो ब्लॉक हो गए तो उनके कारण जो है वो रिलैक्सेशन होगा और उसके कारण माइड्रियासिस होगा। प्यूपिल जो है उसका ल्यूमेन जो है वो ए हो या बी हो दोनों में अपने को जो है वो डायलेट होता हुआ जो है वो दिखेगा। तो सबसे पहली चीज़ कि भाई जब हमने पेंटोलेट साइक्लोपेंटोलेट किसी की आंखों में डाला तो जो पहला पेशेंट जो है पहला दोस्त जो है ए नाम का उसके अंदर जो माइड्रियाटिक इफेक्ट जो है वो आ जाती है 30 to 60 मिनट में और जिसके के अंदर ट्रोपिकामाइड डाला है उसके अंदर जो इफेक्ट जो है उससे थोड़ा फास्टर क्विकेस्ट 20 मिनट के अंदर जो है वो इफेक्ट आ जाती है। अब जो प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे है कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पे। अब क्या हुआ, डायलेटेशन हो गया, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने जो है वो एग्जामिनेशन कर दिया, उनको नंबर दे दिए, ठीक है, बट जो इफ़ेक्ट जो है जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो साइक्लोपेंटोलेट के अंदर जो है वो कभी कभार 24 घंटे एक दिन तक रहती है। अब एक दिन तक जो है वो प्यूपिल ऐसे डायलेट रही या 12 घंटे तो रहती ही है। प्यूपिल जो डायलेट रही तो उसका जो है वो एकोमोडेशन रिफ्लेक्स जो है वो लॉस हो जाएगा, उसको दिखेगा नहीं, वो बाइक ड्राइव नहीं कर पाएगा, ऐसे प्रॉपर चल नहीं पाएगा, रीडिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। जबकि ट्रोपिकामाइड जो है उसके अंदर जो इफेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट 3 से लेकर 6 घंटे के अंदर चली जाती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो सिर्फ अगर आपको माइड्रियासिस चाहिए सो गो फॉर ट्रोपिकामाइड। पेशेंट की इफेक्ट फास्ट आ जाएगी उसकी और चली भी फास्ट जाएगी, ठीक है, तो फिर वो अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ के अंदर जो है वो व्यक्ति आ जाएगा। क्योंकि साइक्लोपेंटोलेट दिया है तो जो इफेक्ट जो है वो लॉन्गर रहती है, जो ऑनसेट ऑफ एक्शन भी थोड़ी सी उससे जो है वो स्लो है, बट दोनों ही जो है वो बेसिकली माइड्रियासिस के अंदर तो जो है वो यूज़ हो सकते हैं। बट इफ़ ओनली माइड्रियासिस रिक्वायर्ड गो फॉर ट्रोपिकामाइड। तो अब साइक्लोपेंटोलेट देने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसके अंदर हमको साइक्लोप्लेजिया चाहिए। साइक्लोप्लेजिया मतलब जो सिलियरी मसल्स जो है वो उसको हमको पैरालिसिस कर देना है, उसके अंदर हम जितनी भी लाइट डालें उसके अंदर जो है वो कंस्ट्रिक्शन नहीं आना चाहिए, उस मसल्स को जो है वो टेम्पररीली पैरालाइज करना है। ऐसे केसेस के अंदर जो साइक्लोप्लेजिया इफेक्ट जो है वो साइक्लोपेंटोलेट की जो है वो ट्रोपिकामाइड से जो है वो बहुत ही बेहतर है। तो ऐसे केसेस के अंदर कि जहाँ पे आपको रेटिना का एग्जामिनेशन करना है प्रॉपरली, जहाँ पे आपको साइक्लोप्लेजिया चाहिए, तो ऐसे केसेस के अंदर जो है वो साइक्लोपेंटोलेट इज़ अ बेटर अल्टरनेटिव, ठीक है। ट्रोपिकामाइड से भी साइक्लोप्लेजिया तो होता है बट अनरिलायबल साइक्लोप्लेजिया है उसके अंदर कि प्रॉपर जो है वो पैरालिसिस मसल्स का जो सिलियरी मसल्स का होना चाहिए वो ट्रोपिकामाइड से इतना अपने को नहीं मिलता है, ठीक है। सो दोनों में से किसी को चिल्ड्रन में यूज़ कर सकते हैं, तो दोनों ही दोस्त जो मैंने पहले ही बोल दिया था एडल्ट हैं। एडल्ट के अंदर जो है वो हम उसका यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के अंदर नहीं करते हैं, क्योंकि चिल्ड्रन के अंदर जो है वो ऐसा ट्रांजिएंट बिहेवियरल एबनॉर्मलिटी तो साइक्लोपेंटोलेट देखने को मिलता है। ये जो हम आई ड्रॉप्स के अंदर जो देते हैं तो उसका जो है वो नेज़ो सीलियरी डक्ट और सिस्टमिक जो है वो एब्जॉर्प्शन वहाँ पे होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर चिल्ड्रन हैं तो ऐसे केसेस के अंदर तो जो है वो फिर भी अभी भी एट्रोपिन जो है वही यूज़ होता है, जिसकी तो ऑनसेट ऑफ एक्शन भी बहुत ही स्लो है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी बहुत ही लंबी है।
सो एडल्ट में कभी भी एट्रोपिन जो है वो एज अ माइड्रेटिक या साइक्लोप्लेजिक नहीं देना चाहिए। सो इससे तो इतना तो क्लियर है कि अगर सिर्फ माइड्रियासिस चाहिए, रिफ्रैक्टरी एरर चेक करना है, गो फॉर ट्रोपिकामाइड, और अगर आपको रेटिना एग्जामिनेशन करना है, प्रॉपर साइक्लोप्लेजिक इफेक्ट चाहिए, गो फॉर द साइक्लोपेंटोलेट। दोनों ही ऑलमोस्ट 0.5% के आसपास यूज़ होते हैं। और ट्रोपिकामाइड के अंदर उसका एक ट्रोपिकामेट प्लस भी आता है जिसके अंदर 0.8% ट्रोपिकामाइड एंड फिनाइलेफ्रिल जो है वो उसके अंदर 5% के आसपास जो है वो रहता है। सो अगर एक मोर इफेक्ट अगर हमको चाहिए तो फिनाइलेफ्रिन के साथ भी जो है वो ट्रोपिकामाइड जो है वो यूज़ होता है। सो दैट्स अबाउट वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।